लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज सियासी दिग्गज अलग अलग रैलियों में पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। लोकसभा चुनावों के 7वें चरण का सियासी शोर आज शांत हो जाएगा। 7वें चरण के प्रचार के साथ ही लोकसभा चुनावों का प्रचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। प्रधानमंत्री आज पंजाब होशियारपुर में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं यूपी के पूर्वांचल में अमित शाह और सीएम योगी प्रचार करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज ओडिशा के भद्रक में प्रचार करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी आज कोलकाता में 10 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी। बीजेपी की तरफ से कोलकाता में धर्मतला के पास ऐतिहासिक शाहिद मीनार मैदान पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इस शो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर को भी दर्शाया गया। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी। इस फेज में 900 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना को लेकर सियासी बवाल भी शुरू हो गया। विपक्ष ने इसे आचार संहिता बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। पीएम मोदी आज अपना प्रचार खत्म करने के बाद कन्याकुमारी जाएंगे और कन्याकुमारी में वो रॉक मेमोरियल का दौरा करेंगे और उसी स्थान पर ध्यान करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष में बेचैनी बढ़ गई है। विपक्ष अपनी शिकायत लेकर चुनाव आयोग तक पहुँच गया। कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी के कार्यक्रम पर कटाक्ष किया। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। लोकसभा चुनाव में सियासी शोर के बीच आरक्षण से लेकर तुष्टीकरण तक और 400 पार के दावे तक लगातार बहस जारी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोपों के साथ साथ दावे भी हो रहे हैं। लोकसभा चुनावों का प्रचार आज 7वें चरण के साथ ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हालांकि इन चुनावों में आरक्षण, तुष्टीकरण समेत मंगल सूत्र पर भी जमकर बहस हुई। मंगलवार को एक बार फिर बीजेपी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। जी न्यूज से खास बातचीत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी को जनता खारिज कर चुकी है। इन 2 लड़कों की जोड़ी को उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही खारिज कर चुकी है। 4 जून को जब परिणाम आएंगे, फिर एक बार 400 पार का लक्ष्य विपक्ष को, इंडी गठबंधन और उनके सहयोगी दलों को दिखाई देगा। बीजेपी के दावों पर विपक्ष लगातार कटाक्ष भी कर रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 4 जून को परिणाम दूसरा आने वाला है। 4 जून को परिणाम दूसरा आने वाला है। परिणाम को 4 जून को परिवर्तन का परिणाम आने वाला है। चुनावों के बीच कुछ नेताओं की यात्रा भी अपनी ही पार्टी के लिए विवादों का कारण बन गई है। मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता के घर तेजस्वी यादव का जाना उनकी ही पार्टी के नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की एक सियासी मुलाकात उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं को ठीक नहीं लग रही। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी मोतिहारी में नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता के घर पर नाश्ते पर गए थे। इस मुलाकात को लेकर आरजेडी के ही नेता अब अपनी आपत्ति जता रहे हैं। विधायक और आरजेडी के जिला अध्यक्ष मनोज यादव का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी ही पार्टी के नेता पप्पू सहनी को फोन पर धमकी दे रहे हैं। फोन पर मनोज यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को देवा गुप्ता के घर पर क्यों लेकर गए। आप सब अखिलेश सिंह से मिले हुए हैं। अगर मोतिहारी लोकसभा से महागठबंधन हारी तो उसका कारण तेजस्वी यादव का देवा गुप्ता के घर पर जाने का रिएक्शन माना जाएगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा।
अब इस वायरल ऑडियो को लेकर अब तक आरजेडी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन वायरल ऑडियो को लेकर राजनीति होना तय माना जा रहा है। वहीं देश में नागरिकता कानून का प्रमाण पत्र देने का दौर लगातार चल रहा है। मंगलवार को पहली बार बंगाल में प्रमाण पत्र बांटे गए हैं। देश में नए नागरिकता कानून के तहत लोगों को भारतीय होने का सर्टिफिकेट लगातार दिया जा रहा है। कई राज्यों में ये प्रक्रिया हो भी चुकी है और कई राज्यों में जारी है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में नागरिकता देने की शुरुआत कर दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हरियाणा की अधिकार प्राप्त समितियों ने तीनों राज्यों के आवेदकों को बुधवार को नागरिकता प्रदान की। नागरिकता प्रमाण पत्रों की ये दूसरी किस्त जारी की गई थी। इससे पहले आवेदकों को 15 मई को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह सचिव ने नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा था। मगर दूसरी ओर देश में इस नए कानून पर सियासी बहस भी जारी है। खासकर असदुद्दीन ओवैसी ने इस कानून का लगातार विरोध किया है। 10 साल में किसका घर तोड़ा गया, किसका घर, किसको गौरक्षकों ने अटैक किया, लव जिहाद के नाम पर किसको टारगेट बनाया गया, CAA का कानून किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, किसको स्टेटलेस बनाया जा सकता है। लखनऊ के इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम के छात्रों को कुरान और धार्मिक शिक्षा के साथ कानून की भी शिक्षा दी जाएगी। कानून और संविधान की शिक्षा लेने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यूपी में अब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को कुरान और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ एक नई तरह की शिक्षा भी दी जाएगी। दरअसल इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम नदवातुल उलेमा ने अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को कानून की शिक्षा देने का भी फैसला किया है। लीगल लिटरेसी नाम से ये कोर्स शुरू किया जा रहा है। 1 साल के इस कोर्स में छात्रों को कानून की बेसिक जानकारी दी जाएगी। हम लोगों ने एक 45 घंटे का जो है 45 आवर्स का जो है एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया और उस प्रोग्राम के अंदर जो लीगल स्टडीज़ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हर आदमी को मालूम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मदारिस के बच्चों के लिए और जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि वो बच्चे आलिम हैं, फाजिल है, मुफ्ती है, तो उनके लिए और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो जो भी कहें, जो उन्हें करना है करें वो, लेकिन कम से कम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होगी तो शायद अपने जो उनकी ड्यूटी है उनको और अच्छे से कर पाएंगे। लगभग 100 बच्चों को कानून की शिक्षा दी जाएगी और उनको कानून की बारीकियां समझाई जाएंगी, जिससे वो कोई भी काम कानून के खिलाफ ना करे और उनको बाहर देश दुनिया की भी समझ आए। नदवा कॉलेज मैनेजमेंट का ये नया कदम छात्रों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ कानून और संविधान की भी जानकारी देगा, जिससे वो एक बेहतर और कानून के प्रति जागरूक नागरिक बन सकेंगे। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां की बदलती तस्वीर अब दुनिया को लुभा रही है। इसकी खूबसूरती अब सिर्फ बॉलीवुड की स्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि हॉलीवुड भी इस खूबसूरती का कायल हो रहा है। कभी आतंकवाद के खौफ में वीरान रहने वाला कश्मीर अब धीरे धीरे नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जिस कश्मीर में कभी बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग भी मुश्किल हो गई थी, वहां अब हॉलीवुड भी पहुंच रहा है। अनंतनाग जिले के वेरीनाग, सिंथनटॉप और डक्सम कोकरनाग जैसे पर्यटन स्थलों पर लंदन के अभिनेताओं के साथ $1 मिलियन टूरिस्ट नामक फिल्म की शूटिंग हो रही है। जो मैं इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ कश्मीर में, वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। स्पेशली जो टूरिज्म की होड़ है, हर साल जब भी आता हूँ मैं, और क्राउड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म का मुख्य लक्ष्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है, जो 1990 के दशक से पहले कश्मीर आने वाले पर्यटकों की याद दिलाते हैं। फिल्म में एक अभिनेता ने वेरीनाग में शूटिंग देखकर खुशी जताई। उन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड से सभी को फिल्म की शूटिंग के लिए आने के लिए प्रोत्साहित किया। बहुत अच्छा लग रहा है वेरीनाग में आके। वेरीनाग में बहुत टाइम के बाद शूट हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ के लोगों से काफी सपोर्ट मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी प्यारी जगह है, हर एक बॉलीवुड या हॉलीवुड के बंदे यहाँ पे आके शूट करना चाहिए। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की, जहां कैंसर के अस्पताल की इमारत देखकर खुद इलाके के सीएमओ का सिर चकरा गया। इस कैंसर अस्पताल की तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं, आप भी देखिए। चिलचिलाती गर्मी, सिर पर छप्पर और मरीजों के लिए बेड। देखकर आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये दरअसल एक कैंसर का अस्पताल है। हरदोई के एडिशनल सीएमओ ने जब छापेमारी की तो उन्हें अपने इलाके में चल रहे ऐसे अस्पताल का पता चला। वहाँ पाया कि फौजी अस्पताल कटिया मऊ कछोना पर 10 बेड का चल रहा है और वो टीन शेड के नीचे चलाया जा रहा है। उसके बराबर में एक छप्पर का उन्होंने झोपड़ी बना रखी है, उसमें एक मरीज भर्ती मिला।
लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के बाहर मुख्य मार्ग के किनारे फौजी ढाबा है। इसी ढाबे के ठीक बगल में एक अस्पताल भी है जिसका नाम फौजी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल को टीन शेड के नीचे बनाया गया है और बाहर छप्पर के नीचे एक मरीज का इलाज किया जा रहा था जो कि कैंसर का मरीज था। इसमें ये देखा जाएगा कि ये रजिस्ट्रेशन जो किया गया है, जिसके द्वारा उन्होंने नोडल ऑफिसर ने क्या देखा, किस तरह से उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन कराया, जो भी अगर दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई शीघ्र करी जाएगी। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं आइसलैंड की, जहां पर एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिल रहा है। आइसलैंड के दक्षिणी हिस्से में विस्फोट की ये 5वीं घटना है। आइसलैंड के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है जिसका लावा कई किलोमीटर दूर तक फैलता नजर आ रहा है। आसमान में धुएं का लाल गुबार भी देखने को मिल रहा है। दिसंबर से अब तक 5वीं बार ऐसा हुआ है। इसका कारण भूकंप के झटकों को माना जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि ज्वालामुखी का लावा लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी दरार से निकल रहा है। इसके चलते लावा आसमान में लगभग 50 मीटर ऊपर उठ रहा है और धीरे धीरे ग्रिंडाविक शहर की ओर बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने राजधानी में रेकजाविक में रह रहे लोगों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रिंडाविक जो आइसलैंड की राजधानी से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बसा है, वहां नवंबर में आए भूकंप के बाद से खतरा बढ़ गया है। दिसंबर में जब पहली बार विस्फोट हुआ था, उसके बाद पूरे शहर में भारी तबाही देखने को मिली थी। कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। ग्रिंडाविक में दिसंबर से अब तक हजारों की संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध में नेटो भले ही सीधे तौर पर शामिल ना हो, लेकिन पुतिन की धमकियों का जवाब वो अलग अलग तरीके से दे रहा है। बुधवार को नेटो ने एक बार फिर यही किया। लिथुआनिया की धरती पर गरज रहे ये तोप असल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के उस चैलेंज का जवाब है जिसमें उन्होंने नेटो को यूक्रेन न आने की चेतावनी दी थी। जवाब में बुधवार को नेटो ने लिथुआनिया में जमकर युद्धाभ्यास किया। नेटो के 32 संगठन इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए। 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जर्मनी की धरती पर ये सेना का सबसे बड़ा अभ्यास था। Today's exercise sends a clear message. A message of deterrence to Russia. A message of German reliability and determination to our allies, particularly here to Lithuania. And a message also into our society in Germany. Our Bundeswehr is resolutely pursuing the path of national defense and defense of the alliance. इससे पहले रूसी राष्ट्रपति ने नेटो को धमकी दी थी कि वो यूक्रेन को मदद करने की ना सोचे, वरना परिणाम दुखद होंगे। Я ничего не хочу нагнетать, но прошу вас обратить внимание вот на что. Мы все понимаем, во всяком случае все должны понимать. Z News.